मुर्दे का हाथ अकड़ गया हो, अकड़ जाते हैं मुर्दे, मुर्दे का हाथ अकड़ गया हो, आप ज्यादा जोर से मोड़ो तो आवाज आ जाएगी, वो टूटने की आवाज होगी। मर जाओ तो पेट में गैस बनने लग जाती है। तो मुर्दा लेटा हुआ है, उसको आप ऐसे बिठा दो तो गैस मुंह से निकलेगी, लगेगा मुर्दे ने डकार मारी है। बोलते हैं मुर्दे भी, लेकिन उस आवाज में भी कोई चेतना नहीं होती है। ज्यादातर लोग, बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि हमारा सब ठीक ही चल रहा है, हमें जरूरत क्या है कुछ जानने समझने की, हम क्यों आगे बढ़ें, क्या करेंगे हम दर्शन पढ़ करके, आत्मज्ञान की आवश्यकता क्या है, ये मुर्दे हैं। इन्होंने अपने आप को जड़ बना लिया है, संवेदना शून्य। क्योंकि संवेदना में भी क्या बैठा है? वेदना। संवेदना का अर्थ ही होता है कष्ट। कुछ निर्णय कर लेते हैं लोग इतना डरपोक होने का कि वो संवेदना शून्य माने नम्ब हो जाते हैं। क्योंकि संवेदना जब भी आएगी, संवेदना को कॉन्शियसनेस, चेतना भी बोलते हैं, संवेदना जब भी आएगी एहसास दुख का कराएगी। तो दुख से बचना है तो अपने आप को क्या बना लो? संवेदना शून्य। ये तीन शब्द एक साथ चलते हैं, शून्य, सूना और सुन्न। इनकी व्युत्पत्ति एक है। शून्य, सूना और सुन्न एक ही जगह से निकले हैं, पर आगे जाकर के इन्होंने तीन अलग अलग अर्थ ले लिए हैं। मजे की बात है कि वो तीनों अर्थ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शून्य माने एम्प्टी, सूना माने लोनली और सुन्न माने नम्ब, इनसेंसिटिव। और ये तीनों चीजें फिर हमेशा एक साथ चलेंगी। अगर इनमें से एक भी चीज आपकी जिंदगी में है तो बाकी दोनों भी होंगी ही होंगी, क्योंकि तीनों का मूल एक ही है। सुन्न पड़ जाना, असंवेदन हो जाना, जीवन में अकेलेपन, सूनेपन का होना, ये सब एक साथ चलेंगे। एम्प्टीनेस, लोनलीनेस, नम्बनेस, ये तीनों एक साथ चलेंगे। और यहां मैं एम्प्टीनेस से वो बुद्ध वाली एम्प्टीनेस की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं बीइंग एम्प्टी ऑफ कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियस। ये सब क्यों होता है? हम कहते हैं अगर चेतना हुई तो दुख का अनुभव होगा, तो इससे अच्छा है अचेतन हो जाओ। आप सर्जरी कराने जाते हैं, आपको एनेस्थाइज क्यों किया जाता है? अगर चेतना रही तो दर्द का अनुभव होगा, इससे अच्छा है चेतना को ही हटा दो। सर्जरी में बात समझ में आती है, थोड़ी देर के लिए किसी विशेष उद्देश्य के लिए ऐसा किया गया कि आपकी चेतना को दबा दिया गया ताकि आपको दर्द ना पता चले। पर बहुत लोग ये काम जिंदगी भर करते जाते हैं, वो सुन्न होने को ही अपनी जिंदगी बना लेते हैं। वो एकदम चारों दिशाओं से ठोस, जड़, पत्थर जैसे हो जाते हैं। पत्थर को चोट लगती है क्या? हम अपनी कोमलता मार डालते हैं। हम भीतर के हमारे जो संवेदनशील तंतु होते हैं, नजाकत होती है, हमारी जो बारीकी है, सूक्ष्मता है, उसको नष्ट कर देते हैं। क्योंकि जो जितना कोमल होगा, जितना बारीक होगा, उसको उतनी चोट लगेगी। हम अपने द्वार दरवाजे सब बंद कर देते हैं। समझ में आ रही बात? एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द होता है वल्नरेबिलिटी। असुरक्षा। वल्नरेबिलिटी माने असुरक्षा। हम अपने आप को पूरी तरह सुरक्षित बना लेते हैं। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी बिताते हैं अपने आप को सुरक्षित बनाने में। उनको सबसे बड़ी समस्या वल्नरेबिलिटी की होती है, मैं वल्नरेबल क्यों रहूं। पर जो सुरक्षित हो गया है जितना ज्यादा, वो उतना ही ज्यादा मृत भी हो गया है। मुर्दा सबसे ज्यादा सुरक्षित होता है।
कुछ बिगाड़ सकते हो मुर्दे का तो बिगाड़ के दिखा दो। सेंसिटिविटी और वल्नरेबिलिटी, संवेदना और असुरक्षा सदा साथ साथ चलेंगे। तो सबसे निचले तल पर तो वो डरपोक, वो कायर बैठे हुए हैं जिन्होंने अपने आप को बचाने की खातिर अपने आप को मार डाला। तर्क देखो क्या गजब। अपने आप को बचाने की खातिर अपने आप को मार डाला। उन्होंने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए मृत कर लिया। बंदा था वो मर गया, उसकी मम्मी हजारों साल से सुरक्षित है। बंदा तो मर गया, 40, 60, 80, बंदा इससे ज्यादा नहीं चल सकता था। जब तक बंदे रहोगे असुरक्षित रहोगे। बहुत लोग कहते हैं तो मुझे बंदा रहना ही नहीं है, मैं अपने आप को ममीफाई कर दूंगा। वो अपनी मम्मी बना लेते हैं। मम्मी पता है ना,